उपदेश भी नहीं प्राप्त हो सका। श्री सीताराम हनुमान कारण जी भी बताया गया। मंदिर श्री कृष्ण विमुखता के कारण अनादिकाल से जीव पर माया का आधिपत्य हो गया और माया के आधिपत्य होने से जीव ने अपना स्वरूप भुला दिया। शिवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास है जीव, ये उसका असली स्वरूप है, क्योंकि उनका अंश है, क्योंकि उनकी शक्ति है। गीता में परा अपरा दो शक्तियां बताई गई हैं। धूम रामो नरो वायु समनोतु देवस्य अहंकार नियम में भिन्ना प्रकृति रसदा अपने जगत कन्या प्रकृति विद्यते पराम जीव भूताम। शक्ति होने के कारण जीव को अंश कहा गया है और अंश सदा अंशी का दास होता है। इसलिए माया के कारण जब ये भूल गया अपने स्वरूप को तो देह मानने लगा और अपने को देह मानने पर देह के संबंधियों को अपना संबंधी मानने लगा और में उसके मन का अटैचमेंट हो गया। इस प्रकार अनंत जन्म बीत गए। अनंत सुख संसारी भोगा हमने, स्वर्ग भी गए, मृत्युलोक भी, नरक लोक भी। आनंद तो श्री कृष्ण के चरणों में था, वो नहीं मिला। 84 लाख में घूमते रहे। उस बीमारी का इलाज बताया गया कि क्योंकि श्री कृष्ण के विमुख होने से ये सारी बीमारी पैदा हुई। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख मिल रहा है, इसलिए इसका दवा, इसकी औषधि है श्री कृष्ण के सन्मुख होना। श्री कृष्ण के सन्मुख होने का भी उपाय बताया गया और किसी भी कर्म ज्ञान आदि से कृष्ण के सन्मुख 10% नहीं हुआ जा सकता। केवल भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण का सान्मुख्य होगा। के भी 9 प्रकार के प्रमुख भेद बताए गए। नवधा भक्ति, उन नवधा भक्तियों में भी 3 भक्ति प्रमुख बताई गई। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। और इन 3 में भी स्मरण भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट और प्रमुख है। वास्तव में भक्ति शब्द का यही वास्तविक स्वरूप है। हमारा मन श्री कृष्ण में लगे, हमारा मन आसान है, सब इंद्रियों का पृथक कार्य है। आँख का काम देखना, कान का सुनना, नालिका का सूंघना, रसना का रस लेना, त्वचा का स्पर्श करना, वाणी का बोलना, पैर का चलना, हाथ का पकड़ना, ये सब अलग अलग काम है इंद्रियों के। लेकिन मन का एक काम है स्मरण, और ऐसा मन हमको भगवान ने दिया है जो सदा वर्क करता है। एक सेकंड को पेंडिंग में नहीं रह सकता, कर्म करेगा। अच्छा करे, बुरा करे, या अच्छे बुरे से पड़े वाला कर्म भगवत विषय भक्ति करे, इन कर्म को होंगे। बुरा कर्म करेगा
कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम। सब फैसिलिटी अच्छी। एमताटा बलांगीर बहुत कम अच्छे, बहुत थोड़ा ही है बलांगीर में कॉन्फ्रेंस के लिए। इस साइड रूम 3टा अच्छी, 3 रूम है। 3 rooms are available for staying. There is a swimming pool here. हमारे गॉड को, भगवान विष्णु को भृगु ने उसकी छाती में 1,00,000 मारा। अकारण वो सो रहे थे, तो विष्णु ने हाथ पैर पकड़ लिया और कहा महाराज आपके कोमल चरण हमारी कठोर छाती में बहुत दर्द हुआ होगा। सावर बहुत सारे लोग एक साथ खड़ा होकर नहा सकते हैं। यूनिक। हमारे सनातन धर्म में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो जितनी जो बुद्धि रखता है उतनी बड़ी चीज लक्ष्य बनाता है। तो इसलिए अपने लक्ष्य के अनुसार सबको हमारा सनातन धर्म फल देता है, लेकिन जिसको सबसे ऊंचा फल चाहिए उसको केवल भगवान की भक्ति ही करनी। ब्राह्मणी पाली पुईतला गोईतला बलांगीर जिला ओडिशा रे अवस्थित, लोकेटेड इन ब्राह्मणी पाली
पुइंतला, गोइंतला, बलांगीर, सोनपुर रोड. About 5 km away from Balangir and 2 km away from Puintala Tahsil office. You can come here and organize any marriage event, conference, meeting, picnic, party, यज्ञ, व्रतोपनयन, रामायण, भागवत, कथा और एनी सेरेमनी, कवि सम्मेलन, संथ सम्मेलन. So book, register in advance, call or text, message, WhatsApp, email, through any medium. You can contact us. We will be glad to welcome you. बहुत बहुत धन्यवाद.